महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की महालहर में महाविकास अघाड़ी चारों खाने चित्त हो गई। भाजपा गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक सीट थी जिस पर सबकी नजर थी और यहां बीजेपी जीती हुई बाजी भी हार गई। वो थी नांदेड़ की लोकसभा सीट। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव भी हुआ था, जिसमें बीजेपी की प्रत्याशी लंबे समय तक आगे चलते रहे, लेकिन आखिर में जीत का सेहरा कांग्रेस प्रत्याशी के सर पर सज गया। दरअसल इस सीट की चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इस सीट पर पहले भी कांग्रेस सांसद थे, जिनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई। अब उपचुनाव में बीजेपी के पास मौका था, मगर प्रदेश में बीजेपी की लहर के बावजूद यहां कांग्रेस विजय पाने में सफल रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बीच भाजपा नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हार गई। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संतोखराव हंबार्डे जीती बाजी हार गए। उन्हें कांग्रेस कैंडिडेट रविंद्र चौहान ने करारी शिकस्त दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट की माने तो संतोखराव को 5,85,331 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौहान को 5,86,788 वोट हासिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी ने 1,757 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं तीसरे नंबर पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अविनाश 80,000 से ज्यादा वोट पर रहे। लोकसभा सीट पर यह उपचुनाव कांग्रेस सांसद वसंतराव चौहान के निधन के बाद हो रहा है। अगस्त 2024 में उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रतापराव पाटिल की करीब 60,000 वोटों के अंतर से हराया था। बता दें कि महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 132 सीटें जीती। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना को 57 सीटें मिली और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी 41 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। वहीं बात करें महाविकास अघाड़ी की तो शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिली। बता दें कि महायुति की जीत के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। जो लोग महाराष्ट्र से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को
बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना, ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हाँ, बीच में जैसा भी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। साथियों, महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है, वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है।